हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं स्पेशली 10th वालों के लिए। इस बार आपका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो बातें हैं फॉर्मूला को लेकर। तो आज का वीडियो बहुत ही बेहतर होने वाला है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और हम आपको बताएंगे किस तरह से आज आपके पैकेट में कम से कम 10 नंबर आने वाला है। तो लास्ट तक वीडियो को देखना है किस तरह से। सबसे जड़ बात है कि हम लोगों को फॉर्मूला बहुत मायने रखता है। शुरुआत से लेकर अंत तक फॉर्मूला को हम लोग जानते हैं बेहतर तरीके से, ठीक है? तो चलिए हम लोग एक एक करके शुरू से हम लोग फॉर्मूला को पहले देखते हैं कि किस तरह से फॉर्मूला, जहाँ तक हो सके हम आपको अभी दिखाएंगे, फिर हम अगले वीडियो में दिखाएंगे, है ना? तो आइए, सबसे पहला जो चैप्टर में है वो आपको हम फॉर्मूला बता रहे हैं। ये होता है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल ये होता है -b/a। ये होता है -b/a। हम इसको यूज़ करके भी आपको बताएंगे, छोटा सा ले करके, कि किस तरह से आप इस पे बना सकते हैं सवाल, ऑब्जेक्टिव को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको हम दिखा सकते हैं यहाँ पे। मान लीजिए कोई सवाल आपको दे दिया, समीकरण 2x² + 4x + 2 है ना बराबर 0। इसका कहा मूलों का योगफल निकालें। तो आपको पता है कि -b/a होता है, और ये आपको तथ्य पता होना चाहिए कि इसके आगे जो होता है ये a कहलाता है, इसके आगे जो रहता है वो b और ये c। अर्थात इसमें यदि देखा जाए -b/a अर्थात b का मान यहाँ से 4 है, जो कि सूत्र माइनस कह रहा है, और यहाँ से बटे a का मान 2 है, जो कि कट के आपका माइनस में 2 दे दिया। कोई दिक्कत समझने में? अब इसका यदि गुणनफल कहे, तो वो हम लोग कैसे निकालते हैं? गुणनफल होता है इसका मूलों का गुणनफल, है ना? ये गुणनफल होता है c/a। तो आप बताइए तो यहाँ पे c क्या है? 2, अब बटे में a क्या है? 2, कट के क्या आ गया? 1। समझ गए दोनों सूत्र को? किस तरह से इस पे सवाल आता है बेसिस पे। इसी को अल्फा इंटू बीटा कह देता है। ये जो है ना मूलों का योग, इसको कह देता है अल्फा प्लस बीटा। समझ रहे हैं? पूछने का तथ्य, वहाँ पे बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, बस यही सूत्र लगा देना है। ये अल्फा, ये होता है अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल इंटू और योग जोड़। क्लियर बात है? चलिए इसके आगे जब हम सूत्र को देखते हैं तो वो क्या होता है उसको देखिए। जो इम्पोर्टेंट सूत्र हैं जिस पे सवाल अक्सर आते हैं उसको देखते हैं। चलिए इसके आगे जब हम जाते हैं तो एक होता है बड़ी डी बराबर सूत्र, इसको विविधकर भी कहते हैं, डेवेंचर कहते हैं, है ना? तो आइए, b² - 4ac, है ना? b² - 4ac ये एक फॉर्मूला है। कैसे इस पे बनाते हैं हम सवाल देखते हैं। जैसे 2x² + 3x + 1, है ना? इसको कहेगा कि विविधकर ज्ञात करें। क्या कहेगा? विविधकर ज्ञात करें, है ना? ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे देखिए, इसमें भी आप जान रहे हैं ये a है, ये b है, और ये क्या है? c है। और d में कह रहा है b² - 4ac। d का फॉर्मूला लगा दीजिए, b² - 4ac। b क्या है बाबू? 3 का स्क्वायर कीजिए और -4 गुना a का मान क्या? 2 गुना 1, है ना? 3 तिहाई 9 -4 दूने 8। ये आपका डी का मान यहाँ से निकल के आ गया आपका 1। क्या आ गया? डी का मान 1। यदि डी का मान प्लस में आ जाए, तो इसका एक और फॉर्मूला होता है, 2 फॉर्मूला होता है। अल्फा बराबर होता है -b + √d/2a, और बीटा होता है -b - √d/2a, है ना? फिर हम इस पे इसको निकाल देंगे। तो हम अगली कक्षा में, अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे किस तरह से इन सब पे बड़े बड़े सवाल को करते हैं। आज हम बेसिकली जो है, आज हम बताने जा रहे हैं आपको सूत्र, है ना? कि सूत्र कैसे हम लोग जाने और इसको याद कैसे कर ले। हम इसको डायरेक्ट इससे बता रहे हैं, हमको लगता है कि आपको याद हो जाएगा डायरेक्ट, है ना? तो इसके आगे जब हम सूत्र देखते हैं तो वो कौन सा है उसको देखिए।
समझ रहे हैं। चलिए आइए आगे वाला सूत्र यदि हम कहें तो वो आपका हो जाता है यहाँ से छोटी डी बराबर ये होता है A2 माइनस A1, छोटी डी बराबर A2 माइनस A1 है ना, ये एक फॉर्मूला है आपका। फिर डी बराबर एक और फॉर्मूला हो जाता है, वो क्या होता है A2 माइनस 3 पद के लिए होता है। ये कितने पद के लिए है? 3 पद के लिए, 3 पद के लिए ये आपका होता है डी बराबर, देखिए A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, ये आपका फॉर्मूला है 3 पद के लिए। कैसे इसको यूज़ करते हैं तो देखिए, मान लीजिए कोई बिंदु AP में दे रखा है, AP क्या दे रखा है 3, 4, 8 डॉट का इस D को सार्वंतर कहते हैं, सार्वअंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वअंतर कहते हैं। कहेगा इतना इतना का सार्वअंतर ज्ञात करें। क्या कह दिया? ज्ञात करें। तो आप इसको सार्वअंतर इसका कैसे ज्ञात करेंगे आपको हम बता दे रहे हैं। तो इसका ये फॉर्मूला हो गया। और प्रथम चार पद के लिए एक सूत्र आता है डी बराबर A प्लस डी, है ना, फिर होता है A प्लस 2D, फिर होता है A प्लस 3D और A प्लस प्रथम 4 पद के लिए सूत्र होता है पहले A, है ना, A, फिर होता है A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, और इस तरह से आप 4 पद निकाल सकते हैं किसी का भी। तो इसको कैसे निकालेंगे उसको आप देखिए, उसमें आपको कैसे क्या करना है इसको समझिए। ये जो है आपका इस D पर इसको निकालिए, इसको कहते हैं A1 और इसको कहते हैं A2, इसको कहते हैं A3, यानी कि ये चलता रहता है यहाँ पे जहाँ तक हो। तो यहाँ से A2 माइनस A1 ये सार्वंतर का ये सूत्र है। तो D A2 क्या है 4 माइनस 3, ये आपका छोटी D आपका निकल के आ गया 1। समझ गया बात को। अब यदि इस पे फॉर्मूला पे बनाना हो, ऐसा ही कह दे और कहे 3 पद निकालें तो उसको कैसे निकालेंगे इसको समझ गए। अब आइए वो कैसे समझते हैं उसको देखिए। इसका 3 पद जब कहेगा तो एक बिंदु और वो दे रखेगा, मान लीजिए 10 दे रखा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे A2 माइनस A1, इसको भी देख लेंगे बाद में। चलिए आइए यहाँ से देखिए A2 माइनस A1, अर्थात यहाँ से यदि देखा जाए तो 4 माइनस 3, है ना, तो ये आपका निकल के दे देगा 1। फिर कह रहा है A3 माइनस A2, अर्थात A3 क्या 8 माइनस A2 क्या 4 हो गया, ये 4 दे दिया, है ना। और फिर कहता है A4 माइनस A3, अर्थात ये क्या कह रहा है 10 माइनस क्या 8 इक्वल टू कितना 2। इस तरह से आप 3 पद निकाल सकते हैं। क्लियर बात है। अब आइए आगे देखते हैं। आगे यदि वो 4 पद के लिए कहे तो वो कैसे होगा उसको देखिए। वो दे रखेगा A बराबर 4 और D बराबर 3, है ना, और कहेगा प्रथम AP के प्रथम 4 पद लिखें, है ना। तो आप कैसे कीजिएगा देखिए, इसको लिखने के लिए सूत्र है A फिर है A प्लस D, फिर है A प्लस 2D और A प्लस 3D। क्लियर बात है। तो आइए A मतलब देखिए ही रखा है, A एक क्लियर हो गया आपका। A प्लस D अर्थात 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, दूसरा तो क्लियर है आपका। और A प्लस 2D यानी कि 4 प्लस 2 गुने 3 अर्थात 3 दूना 6, 6 4 10। कोई दिक्कत। अब आइए यहाँ से A प्लस 3D 4 प्लस 3 गुना क्या 3 3 3 9 9 4 13। तो इस प्रकार आप 4 पद निकाल सकते हैं। क्लियर। अब आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है, एक सूत्र है आपका AN बराबर क्या है AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पे कैसे सवाल करते हैं वो देखिए। इसका कहता है, आप जानते हैं ना n जिसमें वहाँ लगा रहे, जैसे कहेगा AP 3, 5, 8 डॉट का कहेगा 10वां पद ज्ञात करें। क्या कह दिया वो यहाँ पे 10वां पद 10वां पद ज्ञात करें।
तो कैसे करते हैं उसको समझिए। 10वां पद जहाँ कह दिया ये n का मान हो गया, और an से जब हम लोग चलेंगे तो यहाँ से बिना निकाले आप निकाल सकते हैं। लेकिन जो कमज़ोर टाइप के हैं, जो भी इसमें मेरे छात्र देख रहे होंगे जिसका बेसिक थोड़ा सा कमज़ोर है, तो आप हम उसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं किस तरह से इस पर फुलफिल करेंगे। यहाँ पे यूज़ होने वाला है डी का भी, एन का भी, ए का भी, इसी में से इस सब को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं पहले। तो डी को निकालने के लिए अभी पहले तुरंत बताए हैं हम लोग, ये है ए, A1 कहिए या ए कहिए एक ही बात है, ये A2 है ना। तो डी तो पहले हम लोग निकाल लेंगे ना, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 का मान 5 माइनस में 3, और ये कट के आपको यहाँ से घट के ये 2 दे रहा है। डी का मान हम लोग 2 निकाल लिए, और इसमें जो वहाँ लगा रहता है ना तो वो एन का मान होता है। एन का मान 10 हो गया है ना। और आप तो जानिए रहे ए तो यही है। अब हम उस फॉर्मूला को यहाँ से लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आइए ए एन बराबर ए का मान यहाँ से 3 प्लस एन का मान वहाँ से 10 माइनस 1, और डी का मान हम लोग अभी अभी निकाले 2। तो बैठा दीजिए और आपका आंसर आपके हाथ में। आइए 3 प्लस यहाँ से घट के 9, 9 दूना 18, 18 3 कितना, 18 3 21, 18 3 21। ये आपका ए एन पे कैसे बनता है आपको ये बता दिए। कभी कभी 2 नंबर में पूछ देता है, तो ये 1 नंबर में पूछता है, तो आप समझिए इसको। सबसे मेन जो है हम आपको अभी फॉर्मूला समझा रहे हैं। हर वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा वहाँ पे, है ना। तो ये हम आपको आज बेसिकली आपको हम क्या बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि किस तरह से ये सूत्र हमको याद रखना है अभी के समय में, और बहुत ज़रूरी करने वाला है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। तो आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है ना, आगे है जब, एक नोट है, इसको समझिएगा। नोट है जब अंतिम पद से एनवां पद रहे, तो ए एन बराबर सूत्र होता है एगो एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तब एनवां पद के लिए सूत्र होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। कैसे होता है ये सवाल, कैसा रहेगा उसको देखिए। कहेगा एपी 6, 12, 18 डॉट डॉट 235 कर दीजिए। 235 का अंतिम पद से 20वां कर दीजिए, 20वां पद ज्ञात करें। जब ऐसी बातें कह दे अंतिम पद से 20वां पद, यहाँ हम एनवां पद इसीलिए कहे नोट में, तो इसके लिए ये सूत्र लगाएंगे। ये इसमें ए का यूज़ नहीं करेंगे, यही जो है ना यही आपका एल का मान हो जाएगा। यहाँ से ये एल का मान हो जाएगा, और एन का मान ये 20 हो जाएगा, और डी तो आप यहाँ से जानिए रहे हैं, ये जो दे रखा है इसमें से डी निकाल लेंगे हम लोग। 12 में से 6 घटाएंगे 6 हो जाएगा। अर्थात इस पर जब हम बैठाते हैं तो वो कैसे हो जाएगा आप यहाँ से देखिए। यानी कि यहाँ पे ए एन बराबर पे हम यदि बैठाएं तो वो क्या दे रहा है, एल का मान यहाँ क्या लेना है 235 माइनस, यहाँ से देखिए तो एन का मान क्या लेना है, यहाँ से एन का मान 20 लेंगे कि नहीं लेंगे, -1, और डी का मान हम लोग यहाँ से मन ही मन निकाल लेंगे कि नहीं। यदि आप चाहें तो निकाल देते हैं आपको, A2 माइनस A1, 12 माइनस 6 अर्थात 6, डी का मान यहाँ क्या लेंगे 6, और इस तरह से करके हम लोग इसको निकाल लेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे अगला सूत्र समझते हैं। आइए अगला सूत्र है SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है आपका SN का। इसमें कुछ बताने योग्य तो है नहीं, बस n दिया रहेगा, a दिया रहेगा, बस बैठाएंगे और ये निकल जाएगा, है ना। वैसे तो हम एक एक करके सवाल आपको बता ही रहे हैं, हर चैप्टर में आपको बताएंगे ही आगे, तो ये तो आप बताइए रहेगा आज सूत्र के लिए। इसमें से एक सूत्र और होता है, क्या होता है वो देखिए, जब, है ना, जब an दिया रहे तब जो है ना SN बराबर एक सूत्र होता है, वो होता है n/2 इंटू a प्लस an। ये होता है कब, जब an दिया रहे, ध्यान रखना है जब। दोस्तों आई होप आप बेहतर तरीके से यहाँ तक सूत्र समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में अगले यहाँ से आगे सूत्र के साथ। आज तक के लिए यहीं तक। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और
ठंडी में अपना शरीर का ख्याल रखें, और जो भी छात्र पढ़ने वाले हैं एकदम भोटिया में घुस घुस कर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने में, है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, वेलकम।